હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાવ આર યુ? આજે આપણે એલપીએસ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા આપણા ભણતરની શરૂઆત કરીશું. ઓકે, તો આજે હું તમને હિન્દી સબ્જેક્ટ વિશે વાત કરીશ. આપણે આજે હિન્દી વિષય ભણવાના છીએ. તો હિન્દી વિષય ભણતી પહેલાં આપણે તેનું પાઠ્યપુસ્તક સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ધોરણ 6માં પણ તમે પાઠ્યપુસ્તક ભણેલા, પણ ધોરણ 5માં અને 6માં અને 7માં ત્રણેયમાં હિન્દી આવતું હોય છે. તો આપણે આજે ધોરણ 6ના હિન્દી વિશે વાત કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે હિન્દીનો પરિચય મેળવી લઈએ. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે ભાઈ હિન્દીનું જે પાઠ્યપુસ્તક છે તેમાં અહીંયા તમને સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે કે કેટલા પાઠ આવેલા છે, તો કે આપણે 4 પાઠ એના લેવાના છે. એટલે કે પ્રથમ સેમેસ્ટર, દ્વિતીય સેમેસ્ટર અને જે પહેલું સત્ર છે અને બીજું સત્ર બંનેના અલગ અલગ પાઠ આવેલા હોય છે. તો પહેલાં સત્રમાં આપણે આજે પહેલો પાઠ ભણીશું. તો પહેલો પાઠ છે ચિત્રપાઠ. કયો પાઠ? ચિત્રપાઠ. તો આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ અહીંયા ચિત્રો આપેલા છે. પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, આવા બધા ચિત્રો આપેલા છે. તો અહીંયા ચિત્રપાઠના નામ શું છે? દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ. તો અહીંયા આપણે बात કરીશું. यह चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया. हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है. उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है. शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लग रही थी. गोली टांग में लगी थी. वह पछताता है. वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है. बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ दे आता है. तो इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है. तो આપણે આજે સમજી શકીએ કે ભાઈ બધા જે હોય તેને પોતાનો જીવવાનો અધિકાર છે. તો પશુ હોય કે માણસ હોય તે પોતાના જીવવાનો અધિકાર હોય છે. તો પશુ અને માણસને જીવવાના અધિકાર હોવાથી આ પાઠમાં આપણે એ બધા પ્રત્યે સહિષ્ણુતા રાખવાનું શીખવાનું છે. ઓકે, તો આપણે પાઠને શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ જોઈએ તો એક મોટું જંગલ હતું. તો एक बड़ा जंगल था. वहाँ पे हिरनी और उसका परिवार रहता था. एक बड़ा जंगल था, वहाँ पे हिरनी और दूसरे पशुओं के साथ, अपने परिवार के साथ सब पशुओं रहते थे. वहीं दूसरी ओर वहाँ उस जंगल में एक शिकारी शिकार करने आता है. शिकार करने आने के बाद वो पशुओं को निरखता है. मीन्स के वो पशुओं को गौर से देखता है, उस पे नज़र रखता है. तो वो एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ है. शिकारी एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ है और वहाँ से एक हिरण जा रहा है. हिरण को जाते हुए देख शिकारी ने अपनी बंदूक को उसके सीने की ओर तानी. मतलब कि उसे हिरण का शिकार करने का विचार आया, पर उसने जब उस हिरण को गोली मारी, उसे गोली लगाने का प्रयास किया, तो वो देखता है कि वो गोली वो हिरण को लग जाती है. वो गोली किसे लगती है? हिरण को. तो बाद में 5वें चित्र में हम देख सकते हैं कि हिरण ने अपने बच्चे को जन्म दिया है अभी अभी. तो वो शिकारी देख जाता है. शिकारी देखने के बाद हिरण को 6ठे चित्र में हम देख सकते हैं कि वो हिरण को संभाल रहा है.
में मतलब कि उसके घाव पे मलहम लगा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि शिकारी जो है उसका काम क्या है, शिकार करना। पर यह शिकारी जो है वो अपना काम बखूबी निभा रहा है, क्योंकि वो एक शिकारी होने के बावजूद एक बच्चे को निराधार नहीं करना चाहता, एक बच्चे को अनाथ करना चाहता नहीं है, इसलिए वो उसकी मरहम पट्टी करता है। तो 7वें चित्र में हम देख सकते हैं कि जो शिकारी है वो हिरन को उठा के अस्पताल ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अस्पताल। हिरन को उठा के वो कहाँ? अस्पताल ले जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उसे वहाँ से मरहम पट्टी करवा के उसे वापस अपने बच्चे के पास छोड़ जाता है। तो इस पाठ से हम क्या सीख सकते हैं? दयालु शिकारी, एक दया की भावना शिकारी में भी होती है, ऐसा हमें सीखना है। तो इस पाठ से हम क्या सीखेंगे? तो इस पाठ का जो सार निकलता है वो यह है कि हमें पृथ्वी पे जितने भी पशु पंखी और मानव है उस पे हमें करुणा दया रखनी चाहिए। जो हम किसी पे अत्याचार करेंगे तो वो पाप कहलाएगा और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हम सबको अपनी नैतिकता का पालन करना चाहिए। किसी की मदद करना, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना और सबके साथ मिल बांट के खाना और सबके साथ मिल बांट के रहना, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी प्रकृति भी है। इसलिए हमें किसी को भी तंग करना चाहिए नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो शिकारी है वो शिकारी अपने व्यवसाय मतलब कि जो शिकार करना है वो शिकारी का मतलब है, शिकार करना शिकारी का व्यवसाय है। पर फिर भी वो देखता है कि ये हिरण ने अपने बच्चे को अभी अभी जन्म दिया है, इसलिए इसे मार के मैं पाप लेना चाहता नहीं हूँ। तो ऐसी मानसिकता हमारे मन में भी होनी चाहिए, ऐसा कवि इस पाठ में बोल रहे हैं, ऐसा लेखक इस पाठ में चित्र द्वारा हमें समझ देते हैं। तो पहले पाठ से हम क्या सीखेंगे कि हमें किसी भी पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो हम समझ सकते हैं कि ये चित्रपाठ कैसे हमें देखना है और हमें किसकी मदद करना है। तो आज सबको भी अपने घर के पास और अपने पहचान में कोई ऐसा जानवर हो या ऐसा कोई इंसान हो जो परेशान हो रहा हो और उसे कोई खाने नहीं देता, वरना उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे लगा हुआ है, तो हम उसकी मदद करेंगे। वही इस पाठ से हमें सीख लेनी है। तो आप सबको भी ऐसा ही करना है कि अपने आसपास में कोई बच्चा है या कोई जानवर है, कोई गाय का बछड़ा है कि गाय है जो बीमार है, उसे कुछ लगा हुआ है या कोई उसे परेशान कर रहा है, तो हमारी नैतिक फ़र्ज़ बनती है कि हमें उस बच्चे और उस गाय के बछड़े को बचाना चाहिए। हमसे हो सके उतना दूसरों की मदद करने से ही हमारा वजूद बना रहता है। इस कोरोना की महामारी में भी हम देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या सीख लेनी है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद और अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो इस पाठ में शिकारी एक दयालु बन जाता है। तो ये चित्र से हमें पाठ बनाना है। तो सब आपको क्या करना है? तो हमें चित्र से जो पाठ बनाना है उसमें वाक्यों बना के हम पाठ बना सकते हैं। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनाना है पाठ। ओके, तो
हम देखते हैं कि दयालु शिकारी पाठ हम ऐसे पढ़ सकते हैं, कोई को प्रॉब्लम किसी को नहीं है।